अब बड़े प्रेम से वहाँ रहने लगे। उसके बाद विराट नरेश के यहाँ नौकरी करने चले गए। नौकरी में नाम बदल दिया उन्होंने। ये उनका अज्ञातवास था। द्रौपदी का नाम सैरंद्री रखा गया। अर्जुन का नाम बृहनल्ला रखा गया। नाच गाना सिखाते थे वो। भीमसेन रसोई का काम करते थे, भंडारा पकाना, खाना बनाते थे। युधिष्ठिर उन्हें कंक रखा गया, उनका नाम सार फांसी सिखाते थे महाराज को। महाराज वृद्ध थे। द्रौपदी रानी की सेवा में रहती थी महल में, और उसने पहले तय कर लिया था कि मैं किसी पुरुष के कपड़े नहीं धोऊंगी, सिर्फ आप ही की सेवा करूंगी। ठीक है। किसी के पैर नहीं दबाऊंगी, सिर्फ आपके अलावा। ठीक है। अब नकुल और सहदेव जो है वो ग्वाला बन गए। उनके पास बहुत सारी गाय थी, वो उनको खिलाने पिलाने का, घुमाने का काम करते थे। उन्हें ले जाते थे घास खिलाने के लिए जंगल में। काफी समय व्यतीत हो गया। विराट नरेश का जो साला था वो कीचक था, और ये कीचक 100 भाई थे। वो जो उप कीचक थे 99, कीचक सबसे बड़ा था। मल्ल युद्ध में महारत थी उसको। तो ये राज्य जो है विराट नरेश करते थे, वो उसी कीचक का राजपाट था। इनको तो बिठाल रखा था राज करते हुए। सब हुक्म कीचक का ही चलता था। एक दिन वो कीचक राखी बंधवाने आया अपनी बहन से। उसने सैरंद्री को देखा, द्रौपदी को देखा, देख करके मुग्ध हो गया। अब बहन से कहने लगा, बोली ये कौन है? बोली हमारी दासी है। बोले दासी वासी कुछ नहीं, इसको महल में भेजना। ये तो दासी क्या, रानियों की रानी है, बहुत सुंदर है। ऐसे उसने कुदृष्टि की। अब द्रौपदी जो थी वो सती नारी थी, पचकन्या में आती है। तारा, कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी और अनुसुईया, ये 5 पचकन्या में थी। जो हुक्म अब उसका कीचक का कहना तो मानना था उसकी बहन को, नहीं तो राजपाट छुड़ा लेता, मजबूर थी वो। उसने हाँ बोला, ठीक है मैं भेज दूंगी। मजबूर होकर के उसको बड़ा कष्ट हुआ। उसने सैंदी को, द्रौपदी को, ज़्यादा दूर नहीं था, सामने ही कीचक का घर था, वहाँ से इत्र लाने के लिए भेजा। इत्र के बहाने उसको भेज दिया, वहाँ चला गई। कीचक ने कुदृष्टि की, उसका हाथ पकड़ लिया। अब द्रौपदी तो सती नारी थी, वो समझ गई कि समय अनुकूल नहीं है,
मैं अकेली कुछ कर नहीं सकती। उसने मोहिनी जाल डाला। द्रौपदी ने कहा, बोले देखिए, छोड़िए हाथ, जब आप और हम दोनों सहमत हैं, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। ठीक। कीचक बड़ा प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए किया, बोले आज रात को पाठशाला में मिलते, नगर से बाहर पाठशाला। वादा करके आ गई। आ करके उन्होंने ये सारी बातें भीमसेन को बताई और उस रानी को बताई। रानी ने सुन करके हाथ जोड़ दिए, बोले बहन, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो खुद ही उसके टुकड़ों में पल रहे हैं, ये राज्य उसी का छुड़ा लेगा। बोले ठीक है, कुछ आवश्यक सामग्री तो आप हमें दे सकते हैं। बोले हाँ, इतना नारी की नारी रक्षा करती है, दे दें। भीमसेन से बात हुई। सहनजी द्रौपदी ने सारी कथा सुनाई। भीमसेन का खून खोल गया। स्वाभिमानी आदमी था। भीमसेन कहने लगा, बोले ठीक है, अब जब आप बाधा ही कर आई हो तो फिर उसी भेष में जाना पड़ेगा मुझे, आपके भेष में। तो उसने लेडीज के जनाना भेष बनाया, सब कपड़े पहने रानी के, पहन करके चला गया पाठशाला में नियत समय के अनुसार। और वहाँ कीचक आ गया, बड़ा इत्र वित्र ला के प्रसन्न था, काम को हो रहा था, कामांध था। जैसे उस काम का जो वेग आता है, तो ऐसे समझिए जैसे तूफान आ गया। तूफान किसी गरीब की झोपड़ी को नहीं देखता, नए पुराने पेड़ पौधों को नहीं देखता, किसी को भी वो तो खाड़ के फेंक देता है। ऐसे ही कामांध मनुष्य जो होता है, वो कहते हैं कि जवानी एक तूफानी वेग होता है। तो वो अन्ना हुआ, पाठशाला में आया, देखा पर्दा करके भीमसेन बैठे हुए। कहने लगा, शैलेंद्रिय, आप बहुत जल्दी आ गई। भीमसेन बोले नहीं, बोले कुछ बोलो। भीमसेन ने धीमा सा स्वर पतला बना करके कहा, बनी आप पहली मुलाकात है हमारी, पहला मिलन है, कुछ खाने पीने को नहीं लाए। आहा, कीचक तुरंत महल में गया, अपने बढ़िया बढ़िया खाने की मेवा मिष्ठान ले आए। भीमसेन ने प्रेम से खाए और खा करके कपड़े उतार के अलग डाल दिए, जांगिया चढ़ाया और एक वृक्ष उखाड़ा और दे कीचक में लग गया। वो भी बलवान था, मल्लयुद्ध होने लगा। 11,000 हाथी का बल था भीमसेन में, 10,000 हाथी का बल था कीचक में। जीत कैसे पाता। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उसको मार के रख दिया। कीचक के प्राण पखेरु निकल गए। अब तो बड़े विडम्बना, नगर में शोरगुल हो गया कि कीचक मारा गया। अब कैसे मारा गया ये नहीं पता, ये अफवाह सब पूरे नगर में फैल गई। इसके आगे का चैप्टर मैं कल बताऊंगा। ठीक है, जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद रहें।